तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब हमें समझना है कि रनेबल इंटरफेस को यूज कैसे करना है। तो यहाँ मल्टी थ्रेड डेमो एक और बनाता हूँ मैं, मल्टी थ्रेड डेमो और रनेबल। ठीक है जी, ये क्लास बना दी मैंने, ये हमारी क्लास आ गई। इस क्लास के अंदर वही मेन तो हमें बनाना ही बनाना है। इसको पहले लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main संज्ञा। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रनेबल इंटरफेस को कैसे यूज करोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी भी एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है। क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे माई थ्रेड बनाया था वही बना रहा हूँ, स्पेस नहीं दिया मैंने, माई थ्रेड और रनेबल लिख देता हूँ, माई थ्रेड रनेबल, इस नाम से मैंने क्लास बना दी। इसको एंटर करके थोड़ा नीचे कर देते हैं, माई थ्रेड रनेबल। और इसके साथ आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट्स रनेबल यूज करोगे। ठीक है भाई, इम्प्लीमेंट्स रनेबल यूज कर लिया, ब्रैकेट ये आ गया। अब देखो आप इंटरफेस यूज कर रहे हो, तो इंटरफेस में रेड लाइन क्यों देता था, याद है रेड लाइन क्यों देता था। यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, क्लास माई थ्रेड रनेबल मस्ट आइदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड रन इन रनेबल। तो अब भैया हमें करना क्या है, क्या ये कह रहा है कि यार तुम लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हो इंटरफेस को, तो इंटरफेस के जो मेथड्स हैं उन मेथड्स को या तो यहाँ पे डिफाइन कर दो, और अगर नहीं डिफाइन कर सकते हो तो फिर इसे एब्स्ट्रैक्ट बना दो। तो हमें तो डिफाइन करना ही है। और हम थ्रेड क्लास में देख चुके हैं, थ्रेड क्लास के अंदर हमारे पास क्या था, एक रन मेथड था। यहाँ पे भी हमारे पास एक रन मेथड ही है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड रन, पब्लिक वॉइड रन हमने ये लिखा। इसके बाद इसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे रन मेथड का। और यहाँ उसी टाइप से कल जैसे हम बात कर रहे थे, लूप लगा देते हैं। इंटीजर आई ले लिया, फॉर लूप लगा रहा हूँ मैं, फॉर आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया, आई लेस देन इक्वल्स टू 1000 कर दिया मैंने, आई को प्लस प्लस कर दिया। ठीक, और यहाँ पे इसके अंदर आके हम क्या करते हैं, एक सिस्टम सिस्टम आउट प्रिंट, ये लगा दिया। और प्रिंट के साथ हम किसको प्रिंट करा रहे हैं, आई को, प्लस एक कॉमा लगा के स्पेस दे दिया, ये सेट कर दिया हमने। तो 1 से लेके 1000 तक लूप चल रहा है, ये प्रिंटिंग करा देगा। रन मेथड ये हमने तैयार कर दिया। तो देखो कुछ बदला तो नहीं, चीजें तो उसी टाइप से चल रही हैं। अगर आप एक से ज्यादा थ्रेड बना रहे हो तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक ही जैसे नाम हो गए हैं, ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पे रनेबल 1 कर देते हैं इसको, रनेबल हो गया, रनेबल 1 हो गया। आज ऑनलाइन कौन कौन है, आज और कम रह गया। अब सबको पता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो लोग ऑनलाइन ही नहीं होना चाहते। लेकिन रिकॉर्डिंग में इसलिए कर रहा हूँ जिससे मुझे फिर से नहीं कराना पड़े, कम से कम ये टॉपिक देख लेंगे। तो यहाँ पर रनेबल इम्प्लीमेंट्स कर दिया हमने, आई इक्वल्स टू 1 से लेके 1000 तक। यहाँ पे भी यही कर रहा हूँ, चलो इसको बदल देते हैं, इस बार इसको कर देते हैं 1000 से लेकर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक, और इसको मैंने माइनस माइनस कर दिया, आई को प्रिंट करा दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 थ्रेड हो गए। मैंने इसके अंदर एक चाइल्ड क्लास बनाई है और इम्प्लीमेंट रनेबल डायरेक्ट कर दिया है। तो ये चीज हम सिंपल थ्रेड से एक्सटेंड थ्रेड करके भी यूज कर सकते थे, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है। बट यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक और क्लास बन सकती है, इसको आप एक्सटेंड करा सकते हो। अगर मैं कोई और क्लास बनाना चाहूँ तो उस क्लास को बना के एक्सटेंड करा के और फिर इम्प्लीमेंट करा के चीजों को यूज कर सकता हूँ। तो वो तरीका होता है रनेबल का। अगर आप रनेबल यूज करना चाहते हो, इंटरफेस यूज करना चाहते हो, इंटरफेस तभी यूज करना है आपको जब आपके पास एक पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास है। ये तो सिर्फ समझाने का पर्पज है, इसलिए मैंने ये बना दिया। ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप अपना क्लास और एक्सटेंड थ्रेड करके भी इसको तो यूज कर सकते थे। तो हम तब यूज करेंगे इम्प्लीमेंट रनेबल को जब हमारे पास क्या चीजें हैं, जब हमारे पास एक से ज्यादा, एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, और उसके साथ साथ मुझे
थ्रेडिंग भी यूज करनी है तब हम यूज करेंगे। तो ये हमने अभी डेमो के लिए ऐसे समझ लिया इसको। तो यहाँ मल्टी थ्रेड पे आए हम। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो दो थ्रेड हमारे बन चुके हैं, दोनों थ्रेड के हमें ऑब्जेक्ट बनाने हैं और ऑब्जेक्ट बना के उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, माई थ्रेड रनेबल, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं माई थ्रेड रनेबल obj1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड रनेबल। ये कौन है भाई, ये कोई ऐड हुआ है, इसमें नाम खतरनाक सा रख रखा है, माई थ्रेड रनेबल, यहाँ गया। तो ये तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, माई थ्रेड रनेबल 1 obj2 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड रनेबल 1। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम क्या करते थे, आप लोगों को एक चीज याद होगी, आप लोग क्या करते थे कल तक हम जब देख रहे थे इस चीज को, यहाँ आते हैं माई थ्रेड पे, तो यहाँ जब हमने स्टार्ट किया था, इनको स्टार्ट किया था, इनको जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाया, म्यूट कर लो यार, चलो बाकी सब ठीक है भैया, अपने नाम से कर लिया करो, डीप लवर स्टेटस कौन है पता नहीं मेरे को, कौन है भाई नाम बता दो। सर कौन डीप दीपक लवर हूँ, है, दीपक। अच्छा वो सर नाम चेंज नहीं कर पाया मैं जल्दी में। अच्छा, चल ठीक है भैया, डीप लवर बन गया आजकल। नहीं सर, स्टेटस देखो चैनल है मेरा इस वजह से। चलो ठीक है, देखो ये आते हैं माई थ्रेड, हमने ये बनाया था और सीधे ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट, डायरेक्ट हमने ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट करके इसको स्टार्ट कर दिया था। जो स्टार्ट है ये मेथड के अंदर पहले से बना हुआ है थ्रेड क्लास के अंदर, ये थ्रेड क्लास के अंदर बना हुआ है, तो थ्रेड क्लास के अंदर स्टार्ट बना हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये अपना थ्रेड स्टार्ट करना है, लेकिन ये स्टार्ट कैसे हो, क्या इसके अंदर भी हमें स्टार्ट मेथड मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ obj1 डॉट स्टार्ट, देखो यहाँ तो बता ही नहीं रहा है, यहाँ तो ये कह ही नहीं कि स्टार्ट कोई फंक्शन भी है। अब स्टार्ट कोई मेथड है ही नहीं, तो इसको कॉल कैसे कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इम्प्लीमेंट रनेबल को यूज कर रहे हो, आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप पहले क्या करोगे, आप जो थ्रेड क्लास है आपके पास, उस थ्रेड क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाओगे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस दे दोगे इस ऑब्जेक्ट का। समझ में आई बात, जैसे देखो थ्रेड क्लास पहले से है, ये आपको पता ही है, जो हम एक्सटेंड थ्रेड करते थे, थ्रेड ये ले ली मैंने, ठीक है, और मैं इसका नाम रख लेता हूँ रन obj1, रन obj1, ये लगा दिया मैंने, इसको ऑब्जेक्ट 1 को रन कराना है, इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, ये हमने थ्रेड लिया, और इसमें रेफरेंस किसका देंगे, यहाँ रेफरेंस देंगे obj1 का, कि भाई ये जो रन obj1 है किसके लिए काम कर रहा है, ये थ्रेड का ऑब्जेक्ट 1 के लिए काम कर रहा है। अब आप अगर रन obj1 डॉट स्टार्ट करते हो तो ये आपके थ्रेड को स्टार्ट करते हैं। समझ गए होगे, किस टाइप से अगर आप इम्प्लीमेंट रनेबल को यूज करते हो तो डायरेक्ट उसे रन नहीं करा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, माई थ्रेड रनेबल, ये हो गया थ्रेड का एक रन obj2 इक्वल टू न्यू थ्रेड, इसको obj2 का रेफरेंस दे दिया, और इसके बाद रन obj2 डॉट स्टार्ट करके इसको हम रन कराएंगे। तो ये रहता है तरीका इसको रन कराने का, अगर आप रनेबल को यूज कर रहे हो तो। अब इसे रन कराते हैं, आउटपुट आपको मिलेंगे, और आउटपुट में स्विचिंग हो रही है, देखो देखते हैं स्विचिंग हो रही है नहीं, एक में 1 से लेके 1000 तक प्रिंट हो रहा है, एक में 1000 से लेकर के 1 तक प्रिंटिंग हो रही है, तो इन दोनों में आपस में स्विचिंग होनी चाहिए, नंबर प्रिंट हो रहे हैं, नंबरों के बीच में ही स्विचिंग होगी, ये चल रहा है। अब ये पूरा इसने एग्जीक्यूट तो करा के हमें दे दिया, लेकिन हमें दिखा नहीं कुछ भी, तो मैंने कुछ प्रॉपर मैसेज नहीं दिए हैं, वो मैसेज देने चाहिए थे, दे देंगे अभी। ये 1 से स्टार्ट हुआ, अब कौन सा थ्रेड स्टार्ट हो रहा है, कौन सा थ्रेड स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसमें बीच में कुछ पता नहीं लग रहा, एक मिनट इसको ठीक करते हैं, मैसेज देते हैं यहाँ पे, जो ये है सिस्टम आउट प्रिंट लगा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट के साथ एल एल भी लगाता हूँ, थ्रेड 1
ये दे दिया मैंने, और इसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद थ्रेड 1 सेंड, ये मैसेज दिया। ऐसे यहाँ आते हैं हम, यहाँ पे कर देते हैं थ्रेड 2 स्टार्ट, और इसी टाइप से इधर आने के बाद लिख देता हूँ मैं थ्रेड 2 एंड। इससे क्या हमें पता लग जाएगा, लाइन चेंज मैंने करा दिया सिस्टम आउट फ्रंट एंड से, तो आपको पता लग जाएगा कि स्विचिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो स्विचिंग तो होगी, क्या तो बनाया, तो थ्रेड हैं एक साथ रन हो रहे हैं तो स्विचिंग तो होगी। तो जिसने कल वाली क्लास ली थी या देख ली होगी उसे समझ में आ गया होगा। देखो थ्रेड 1 स्टार्ट हुआ, थ्रेड 1 स्टार्ट हुआ, और उसके बाद थ्रेड 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ देखते हैं। सबसे पहले थ्रेड 1 यहाँ स्टार्ट हुआ, और थ्रेड 2 यहाँ पे जाके स्टार्ट हुआ, तो प्रोग्राम यहाँ रुका नहीं है, इससे और आगे बढ़ता गया, इसे भी स्टार्ट कर दिया इसने। थ्रेड 1 स्टार्ट हुआ, अब ये थ्रेड 1 जब स्टार्ट हुआ तो ये यहाँ चला गया रन मेथड पे, रन मेथड कॉल भी हुआ है, थ्रेड 1 स्टार्ट लिखा हुआ भी आया, लेकिन उसके बाद स्विचिंग हो गई, वो कहाँ चला गया थ्रेड 2 पे, थ्रेड 2 स्टार्ट हो गया। अब थ्रेड 2 स्टार्ट करने के बाद उसने स्विचिंग नहीं की, पहले उसने 1000 और 999 को प्रिंट करा दिया, 2 बार ये प्रिंट कराया, 2 वैल्यू प्रिंट कराई थ्रेड 2 की। उसके बाद फिर से स्विचिंग हो गई, थ्रेड 1 के रन पे चला गया, यहाँ सिर्फ 1 मिला, इसके बाद फिर ये 998 आ गया। अब ये थ्रेड 2 चल रहा है, अब ये थ्रेड 2 चलता गया आगे तक जा रहा है ये थ्रेड 2, और कहाँ तक गया है ये देखते हैं। देखो इसको आगे लेके जाते हैं, तो ये थ्रेड 2 जाएगा जहाँ तक भी जाएगा। चल भाई देखते हैं, देखो 955999 की लाइन चल रही है, 1 2 3 1, ये देखो बीच में आता गया 2, उतने टाइम तक थ्रेड 2 रन हुआ, उसके बाद ये थ्रेड 1 पे आ गया, फिर थ्रेड 2 पे चला गया, फिर थ्रेड 1 पे आ गया, फिर थ्रेड 2 पे चला गया, तो थ्रेड 1 फिर थ्रेड 2, थ्रेड 1 थ्रेड 2, इस टाइप से स्विचिंग कर रहा है। ये मिली सेकंड में इसने बहुत छोटे से बहुत कम टाइम में किया है, तो हमें एकदम से पता नहीं लगता, लेकिन फाइनली लास्ट में ये सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। वो 1 से लेके 1000 तक प्रिंट कर देगा, 1000 से लेके 1 तक प्रिंट कर देगा। तो ये स्विचिंग हो रही है, और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो बात देख ली आप लोगों ने, समझ गए होगे कि कैसे मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है। समझ गया नहीं भाई, ये बताओ। अगर हो गया क्लियर तो हम आगे सर की बात करें। डिफरेंस क्या है नहीं समझ नहीं आ रहा। क्या डिफरेंस क्या है सर, एस्टेंट और इम्प्लीमेंटिंग का डिफरेंस है। अच्छा, सिंपल इनहेरिटेंस और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है ये बताओ बस। सर सिंपल इनहेरिटेंस और इंटरफेस। सर इनहेरिटेंस में खाली सर हम उस क्लास में क्लास के मतलब पेरेंट क्लास के वो बनाते हैं, चाइल्ड क्लास बनाते हैं, और उसको मतलब जो पेरेंट क्लास के मेथड है वो चाइल्ड क्लास यूज़ कर सकता है। लेकिन इनहेरिटेंस में हम खाली सर उसमें इंटरफेस में हम खाली पेरेंट क्लास में खाली वो मेथड होते हैं उसको डिफाइन नहीं करते हैं, वो चाइल्ड क्लास में डिफाइन करते हैं हाँ, अब देखो मेथड्स यहाँ को। पे देखो, वो तो ठीक है मेथड डिफाइन, मतलब यूज किस लिए करते थे, इंटरफेस का यूज क्या था। यहाँ देखो क्लास ए मैंने बना दी, क्लास बी मैंने बना दी, 2 क्लास बना दी। अब जो ये उसमें है एक से ज्यादा क्लास इम्प्लीमेंट नहीं करा बी, सकते थे। हाँ इसमें देखो एक्सटेंड करा दिया ए, और इम्प्लीमेंट करा दिया मैंने रनेबल, इस जगह पे इसका यूज है, यहाँ पे इसका यूज है। अब बात समझ में आएगी तुम्हें कि यहाँ पे इसका यूज है, और यहाँ पे मैंने पब्लिक वॉइड रन मेथड ले लिया। ठीक है, इसको समझो। अब देखो क्लास ए थी और क्लास बी मैंने बनाई, इसमें मुझे पेरेंट ए को भी बनाना था और इम्प्लीमेंट रनेबल भी यूज करना था, मतलब इसे थ्रेड में भी कन्वर्ट करना था और इसका पेरेंट ये भी बनाना था। तो ऐसे केस में हम इसको यूज करते हैं। उनका जब बात समझ में आई, ऐसे केस में हमें रनेबल इंटरफेस को यूज करने की जरूरत पड़ती है, जब मुझे क्या चाहिए, मैंने एक क्लास बनाई, दूसरी क्लास में बना रहा हूँ, इस क्लास का पेरेंट मुझे एक क्लास को भी बनाना है और साथ ही साथ मुझे इसे थ्रेड भी यूज करना है। तो ऐसे केस में हम इसको लेके चल रहे होते हैं। समझ गए। ऐसे केस में क्या होगा मतलब ऐसे केस में हमें बी को, क्लास बी जो होगा इसको ए की प्रॉपर्टीज भी मिल जाएंगी और ये थ्रेड की तरह भी काम कर रहा है। ये समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये इम्प्लीमेंट रनेबल या रनेबल इंटरफेस आगे जाके यूज करना पड़ेगा, एंड्रॉइड में हमें यूज करना पड़ेगा रनेबल इंटरफेस को, तो हाँ समझ जाओगे। अभी बस अभी के लिए सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट समझ लो, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि रनेबल कब यूज करना दो चीज है को भी तो एक्सटेंड कर और सकते हैं एक्सटेंड थ्रेड कब यूज करना सर। है। हाँ एक सर दो चीज को भी तो एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके सर, ओके सर, समझ गया सर। ठीक है,
यही तो यूज था ना इंटरफेस का। इंटरफेस कब यूज होता था? जब इंटरफेस हमें एक से ज्यादा पेरेंट बनाने हो। अब क्लास बी थी, क्लास बी को एक्सटेंड ये करा दिया तो एक ये पेरेंट बन गया और इम्प्लीमेंट रनेबल एक ये पेरेंट बन गया। यस अगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ये नहीं कराना, तो मैं एक्सटेंड थ्रेड से ही काम चला ही लूंगा, फिर तो मेरा काम हो ही गया। तो अगर आपको एक ही पेरेंट और एक ही चाइल्ड चाहिए तो फिर आप एक्सटेंड यूज कर लो, और अगर आपको एक से ज्यादा पेरेंट बनाने की जरूरत पड़ जाए तब आप इसे यूज कर लेना। ठीक है, ये खुद से करके देख लेना एक बारी। इसको मैं कमेंट बना के यहाँ छोड़ देता हूँ, ये कोड तो मैं भेजूंगा तो इसको कमेंट बना के छोड़ देता हूँ, इससे तुम्हें याद रहेगा क्या चीज़ थी ये। बाकी पूरा कोड हमने समझ ही लिया, मल्टी थ्रेडिंग में रनेबल को देख लिया, रनेबल कैसे आता है, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमें किसकी बात करनी है? दो चीजें और बची हैं, एक तो थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करना, और थ्रेड की प्रायोरिटी के साथ साथ दूसरी चीज बची है कि अगर मुझे बीच में किसी थ्रेड को पॉज करना है, स्टॉप करना है, तो मैं बीच में थ्रेड को बंद कैसे कर सकता हूँ। अगर मैंने थ्रेड को एक टाइम के लिए रोका हुआ है तो उसको रोक दूं और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाए बाकी का आगे का हिस्सा, तो वो कैसे चलेगा, किस साइड से चलेगा। तो ये दो चीजें सिर्फ हमारी बची हुई हैं, तो इन चीजों को देखते हैं। इसके लिए कोड लिखते हैं, एक और फाइल बनाता हूँ। थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करनी है हमें, तो एक नई क्लास लेते हैं। अभी तक आप देख रहे हो स्विचिंग हो रही है, स्विचिंग तो होगी, हमेशा होगी, लेकिन फिर भी आप ये कर सकते हो कि जो थ्रेड है, उस थ्रेड पहले कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट हो और बाद में कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट हो। थ्रेड प्रायोरिटी क्लास बना दी मैंने। थ्रेड की हम प्रायोरिटी सेट करने की बात कर रहे हैं। प्रायोरिटी सेट करने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप लोग कभी डाउनलोडिंग वगैरह करते हो, कभी आपने देखा होगा आप लोग कभी डाउनलोडिंग करते हो, आईडीएम के थ्रू डाउनलोडिंग कर रहे हो, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से टोरेंट वगैरह से डाउनलोड करते हो। मैंने अगर 4 फाइल डाउनलोड करने के लिए लगा दी, तो मैं ये कर सकता हूँ। आप क्या करते हो, बाकी के जितने भी जो भी हैं, 3 डाउनलोडिंग है वो आपको बाद में चाहिए, एक पहली जो सबसे पहले है वही पहले चाहिए। अभी क्या होता है कि चारों डाउनलोडिंग साथ साथ चल रही होती हैं और स्पीड हमारी चारों में जा रही होती है, तो हम क्या कर देते हैं, 3 जो थ्रेड है हमारे, मतलब 3 जो डाउनलोडिंग है, उनको आप क्या करते हो, पॉज कर देते हो कि भाई इसको पॉज कर लेता हूँ मैं, पहले एक को डाउनलोड कर लूँ। वो एक डाउनलोड हो जाती है, उसके बाद फिर किसी दूसरी को या तीसरी को या चौथी को एक एक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने एक को पॉज कर दिया है, पॉज स्टेट में ले गया मैं, और कोई मुझे डाउनलोडिंग करवानी ही नहीं है तो मैं उसको स्टॉप कर सकता हूँ। तो एक तो मुझे ये समझाना है कि पॉज और स्टॉप ये सब क्या चीज है। और इसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है, थ्रेड की प्रायोरिटी। थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है कि 4 डाउनलोडिंग एक साथ चल रही है, लेकिन मैंने किसी एक थ्रेड की प्रायोरिटी हाई कर दी, एक थ्रेड की प्रायोरिटी हाई कर दी, तो उसको ज्यादा टाइम देगा। मतलब स्विचिंग तो कर रहा है, लेकिन स्विचिंग करते में भी उसको ज्यादा टाइम देगा, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें टाइम लगे। अब हम अगर 1 से 100 तक गिनती प्रिंट कराएंगे तो उसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं लगने वाला कि किस साइज से प्रायोरिटी क्या चल रही है और किसको पहले। बस स्विचिंग करेगा। ये आपने अगर एक से ज्यादा चीजें एक साथ लगा दी हैं मल्टी थ्रेडिंग के अंदर, तो वो सारी की सारी चीजों को प्रोसेस करेगा, वो सबको प्रोसेस करेगा, बट ये स्विचिंग भी करेगा। पर आपने अगर प्रायोरिटी सेट कर दी, आप कहते हो भैया मेरा ये वाला जो थ्रेड है इसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी है, तो उसको ज्यादा टाइम देगा, यानी उसको प्रोसेस ज्यादा करेगा, और जिसकी मिनिमम प्रायोरिटी है उसको प्रोसेस कम करेगा। ठीक है, तो देखो कैसे लेके चलते हैं हम थ्रेड प्रायोरिटी को। हम यहाँ आते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये लिया जीएस, ये तो पता ही है सबको। तो बात समझ में आ गई होगी थ्रेड प्रायोरिटी की। थ्रेड प्रायोरिटी क्या है, थ्रेड प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है। तो थ्रेड प्रायोरिटी जो होती है, देखो यहाँ पे मैं कुछ कमेंट बना दूंगा, पहले यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 प्रायोरिटी मिलती है। एक तो मिनिमम प्रायोरिटी, एक तो मिलती है आपको मिनिमम प्रायोरिटी, दूसरी आपको मिलती है नॉर्मल प्रायोरिटी। ठीक है, तीसरी आपको मिलती है मैक्सिमम प्रायोरिटी, तो उसके लिए सिर्फ मैक्स लिखा जाता है। ये 3 तरह की प्रॉपर्टी है। ये प्रायोरिटी जो होती है ये इनकी वैल्यू है। ये मिनिमम जो प्रायोरिटी है इसकी वैल्यू होती है 1, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वैल्यू है इसकी 1। जो ये है इसकी जो वैल्यू होती है वो है 5, और जो मैक्सिमम प्रायोरिटी है इसकी वैल्यू होती है 10। अब 1 से 10 के बीच में वैल्यू बता देते हो
या फिर आप डायरेक्ट लिख देते हो इंटीजर, जो वैल्यू होती है वो आपने सीधे सीधे बता दी कि भैया जो मेरी प्रायोरिटी है वो ये रहेगी, या तो मिनिमम होगी या नॉर्मल होगी या मैक्सिमम होगी। किसी को अगर मैक्सिमम प्रायोरिटी सेट कर देते हो तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नॉर्मल प्रायोरिटी, उसके बाद मिनिमम प्रायोरिटी। लेकिन बात वही है तो थ्रेड ही ना, फंक्शन नहीं। ऐसा नहीं है कि फंक्शन हो, अगर आप बिल्कुल ही ये चाह रहे हो कि जो मैं पहले कॉल करूं वही चले तो फंक्शन बना दो, फिर थ्रेडिंग की बात ही खत्म होगी। थ्रेडिंग अगर आपने यूज किया है तो थ्रेडिंग के अंदर स्विचिंग तो होगी होगी, सारे प्रोसेस साथ साथ तो चलेंगे ही चलेंगे। बस ये होता है कि अगर मैक्सिमम प्रायोरिटी है, मान लो कोई प्रायोरिटी मैक्सिमम है, तो एक जिसकी थ्रेड की मैक्सिमम प्रायोरिटी है उसे उसने 1 सेकंड का टाइम दे दिया, नॉर्मल प्रायोरिटी वाले को आधा सेकंड प्रोसेस कर रहा है, मिनिमम प्रायोरिटी वाले को और चौथाई सेकंड प्रोसेस कर रहा है, तो वो कम करता जाएगा, मिली सेकंड्स में करता है। तो अब वो मिली सेकंड्स के अंदर उसने कितना टाइम किसको दिया ये डिपेंड करेगा आपके प्रोसेसेस पे भी, कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तो वो काम होता है थ्रेड शेड्यूलर का। थ्रेड शेड्यूलर अपना काम बैकग्राउंड में करता रहता है। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने मैक्सिमम प्रायोरिटी सेट किया तो इसका आउटपुट मुझे पहले मिलना चाहिए था, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, थ्रेड शेड्यूलर के बारे में आपको बता ही दिया था, कल ही बता दिया था कि जो थ्रेड आप क्रिएट करते हो तो वो न्यू थ्रेड होता है। जब आप उसको स्टार्ट करते हो तो वो एक रनेबल एरिया है वहां पे पहुंच जाता है, रनेबल में चला जाता है। और जब वो स्टार्ट हो चुका होता है, थ्रेड शेड्यूलर शेड्यूलर जब उसे रन करा देता है तो फिर वो रनिंग थ्रेड बन जाता है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कल कबड्डी का, इसके जो प्लेयर्स होते हैं, जब आपने पूरी अपनी टीम बनाई तो वो न्यू थ्रेड्स, आपके अगर 9 प्लेयर हैं तो 9 प्लेयर की टीम जो बनी हुई है, 9 प्लेयर 9 थ्रेड्स हो गए, वो सारे के सारे थ्रेड है। उन सारे थ्रेड्स को ग्राउंड में खड़ा कर दिया, वो आप रनेबल में चले गए, तैयार हैं सारे के सारे। और जैसे ही एक थ्रेड अपना काम करना शुरू करता है तो वो रनिंग थ्रेड है। अगर एक टीम का एक मेंबर जाता है दूसरी तरफ तो एक साइड का एक थ्रेड एक्टिव हो चुका है और दूसरी साइड के 9 के 9 थ्रेड एक्टिव हो चुके हैं, वो सारे के सारे 9 के 9 उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो वो थ्रेडिंग ही है। लेकिन थ्रेड में सारे थ्रेड साथ साथ चल रहे हैं, स्विचिंग हो रही होती है। अगर आपके पास ऐसा कंप्यूटर है मल्टी प्रोसेसर वाला मेन फ्रेम कंप्यूटर, या ऐसे कंप्यूटर जिसमें सर्वर बना रखा है जिसमें प्रोसेसर एक से ज्यादा लगे हुए हैं, तो वो एक साथ एक से ज्यादा थ्रेड को साथ साथ रन करा देते हैं। वो साथ साथ रन करा देते हैं जिससे स्पीड बढ़ जाती है। तो जब ज्यादातर उन्हीं जगहों पर जरूरत पड़ती है इस थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट की, जहां हमें एक साथ कई प्रोसेस कराने हैं और अपना काम भी होता रहे, प्रोग्राम स्टॉप भी ना हो और एक से ज्यादा प्रोसेस भी साथ साथ चलते रहे, तो उनकी बात करते हैं। तो रनेबल समझ के क्या है, रनिंग थ्रेड कौन सा होता है ये समझ के। नॉन रनेबल थ्रेड वो होता है जिसको हमने बना के तो रखा हुआ है लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे। 9 प्लेयर की टीम बनाई, एक दो एक्स्ट्रा प्लेयर देके हमने साइड में खड़े करके रखे हुए हैं, तो वो थ्रेड है तो सही हमारे पास, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर रहे, तो उसको बोलता है नॉन रनेबल। ठीक है। और जब आप किसी थ्रेड को खत्म कर देते हो तो वो होता है डेड थ्रेड, उसको बोलते हैं डेड थ्रेड। अगर कोई थ्रेड स्टार्ट हुआ और उसने अपना काम पूरा नहीं किया, आपने स्टार्ट किया एक थ्रेड कॉपी करने के लिए या प्रिंट करने के लिए, आपने प्रिंट कमांड लगा दी, 100 पेज प्रिंट कर रहे थे, 2 पेज प्रिंट हुए, 2 पेज प्रिंट होने के बाद आप देखते हो कि यार प्रिंटिंग ठीक नहीं आ रही है, प्रिंटर जो प्रिंट कर रहा है वो लाइट प्रिंटिंग कर रहा है, इंक खत्म हो गई है, कोई ऐसी दिक्कत है, तो आप बाकी के पेजों को तो प्रिंट नहीं करोगे, वहीं पे रोक दोगे। तो अगर आपने किसी थ्रेड को स्टार्ट किया और उस स्टार्ट में ही थ्रेड को बंद कर दिया, तो वो थ्रेड अगर खत्म हो गया वहीं पे एंड हो गया तो वो डेड थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसको नॉर्मल डेथ नहीं बोलेंगे, ये बोली जाएगी प्री मैच्योर डेथ। तो अगर आप किसी थ्रेड को स्टार्ट करते हो और स्टार्ट करने के बाद उस थ्रेड को वही बीच में स्टॉप कर देते हो तो उसको बोलते हैं हम प्री मैच्योर डेथ हो गई। वो डेड थ्रेड तो कन्वर्ट होना ही है, लास्ट में फाइनली सारे के सारे थ्रेड डेड थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे जब आपका काम खत्म हो जाएगा, तब सबकी डेथ हो चुकी होगी। ठीक है भाई। तो प्री मैच्योर थ्रेड क्या होता है, डेड थ्रेड क्या होता है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। थ्रेड बहुत बड़ा टॉपिक है, एडवांस जावा के अंदर इसको और आगे तक लेके जाते हैं। यहाँ आपको सिर्फ एक आइडिया हो रहा है, अपने इस कोर्स में आप थ्रेड का सिर्फ एक आइडिया ले रहे हो, आपको सिर्फ पता लग रहा है कि आखिर मल्टी थ्रेडिंग है क्या। वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ कॉमन चीजों को कवर कर रहा हूँ, सिर्फ इतना कवर कर रहा हूँ जिससे आपको ये पता लग जाए कि हाँ भी थ्रेड जो है मेरा होता क्या है, और जब जरूरत पड़े तो आप थ्रेड को यूज कर सको। बाकी का थ्रेड का जो पोर्शन है कुछ रह जाएगा, वो पोर्शन एडवांस जावा के अंदर आता है। सिंक्रोनाइजेशन वगैरह को हम यहाँ नहीं कवर कर रहे। तो देखो, थ्रेड की प्रायोरिटी आप कैसे सेट करोगे, थ्रेड बनाओगे कैसे, तो हम उसी टाइप से एक थ्रेड बनाते हैं। सबसे पहले हम एक थ्रेड बनाते हैं। थ्रेड तो वैसे ही बनेंगे, थ्रेड बनाने में कुछ नहीं है, जो हम थ्रेड पहले बना रहे थे उसी टाइप से थ्रेड बनेंगे, उसी टाइप से उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, उसी टाइप से उस थ्रेड को स्टार्ट करना है, सिर्फ हमें उसकी प्रायोरिटी सेट करनी है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, जो मल्टी थ्रेड हमने यहाँ बनाए थे इन्हीं थ्रेड्स को यूज कर ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ,
ये मैंने थ्रेड बनाए थे 1 और 2, इन दोनों थ्रेड को मैंने कॉपी कर लिया, इन दोनों थ्रेड को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। क्लास माई थ्रेड, अब माई थ्रेड उसी में बने हुए हैं, सेम पैकेज के अंदर बने हुए हैं, तो हम एक काम करते हैं माई थ्रेड 2 कर लेते हैं इसका नाम, और इसे माई थ्रेड 3 दे देते हैं। 2 और 3 मैंने इनको नाम दे दिए। बाकी पूरा कोड आपको पता ही है कि किस टाइप से चल रहा है। इसके हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे, तो हम ऑब्जेक्ट भी यहीं से उठा लेते हैं, टाइप नहीं करना पड़ेगा हमें, टाइम बचेगा अपना। तो यहाँ पर माई थ्रेड के ऑब्जेक्ट भी ले लिए, और इसको स्टार्ट करने की भी हम बात कर रहे हैं कि भाई थ्रेड को स्टार्ट भी कर दो, ये हमने रखा है यहाँ पे। और कौन से थ्रेड है, माई थ्रेड 2 और क्या बनाया था मैंने, 2 और 3, माई थ्रेड 2 ओबीजे थ्रेड इक्वल्स टू माई थ्रेड 2, ठीक है जी। ओबीजे थ्रेड नाम भी चेंज कर देते हैं हम, ओबीजे थ्रेड 2, और इसी तरह से ओबीजे थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट। अब यहाँ कर दिया माई थ्रेड 3 ओबीजे थ्रेड 3 इक्वल्स टू माई थ्रेड 3, ये ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे इसको भी 3 कर दिया कि भाई इसको स्टार्ट करवाना है 2 और 3 को। इसको एक बार पहले रन कराते हैं ऐसे ही, इसमें भी हमने प्रायोरिटी सेट नहीं किया, और प्रायोरिटी सेट किए बगैर इसका रिजल्ट क्या आ रहा है एक बार देखते हैं। तो थ्रेडिंग है, स्विचिंग हो रही है, हमने अभी तक कोई भी इसकी प्रायोरिटी सेट नहीं की है। देखो, तो यहाँ देख के आपको पता लग रहा है थ्रेड 2 कॉल हुआ, थ्रेड 1 कॉल हुआ, इसके बाद ये प्रोसेसिंग चली है, इसके बाद थ्रेड 2 एंड हो गया, थ्रेड 2 खत्म हो गया पहले। अब थ्रेड 1 की स्विचिंग होके यहाँ पे चल रही है, बीच में भी स्विचिंग हुई है, 6000 दिखा रहा है, इसका मतलब बीच में भी स्विचिंग हुई है। थ्रेड 2 का एंड हो गया, फिर थ्रेड 1 का बचा हुआ पोर्शन, फिर थ्रेड 1 का एंड हो गया, तो स्विचिंग हो रही है, सारी की सारी चीजें हमें मिल रही है। अब हमें इसकी प्रायोरिटी सेट करनी है, तो प्रायोरिटी कैसे सेट करोगे, यहाँ ध्यान, स्टार्ट करने से पहले मैं इस स्टार्ट वाले मैसेज को यहाँ से हटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, बाद में स्टार्ट कर रहे हैं, पहले थ्रेड्स की प्रायोरिटी को सेट कर रहे हैं। तो जो थ्रेड की प्रायोरिटी है वो कैसे सेट होगी, तो जो ओबीजे है